गाइस, आई एम लोकेश सामया, आई एम ए मैथ टीचर। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि मैं IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, मैं UPSC क्रैक करूंगा, मैं वो एग्जाम क्रैक करूंगा, तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए हमने आपके लिए छोटी सी सहायता के लिए हमने एक चैनल स्टार्ट किया है, हमारा क्लास 2.0, जो आपकी इन्हीं एग्जाम में सहायता करने वाला है अच्छे मार्क्स लाने में और सिलेक्शन होने में। तो उसी के क्रम में आज हम आपको अभाज्य संख्या पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें हमारे टॉपिक क्या होंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है, कैसे उसको पहचाना जाता है, और एक जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 में अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो इनको आप हम पार्ट्स में भी सीख लेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि क्या क्या इनमें होता है। तो अब हम अपने वीडियो तरफ चलते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है वो सीख लेते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, जैसे मान लो 3 है तो 1 और 3 दो का ही भाग जाता है। तो क्या होती है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी का भाग ना जाए। जैसे 3 है, जैसे 5 है तो उसमें 1 का जाएगा, 5 का जाएगा। तो क्या होती है, 1 और खुद के अलावा किसी का और का भाग ना जाए, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम अभाज्य संख्या बताओ। अब आपको पता है सम अभाज्य संख्या एक ही होती है, 2। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। अब हम चलते हैं कि अभाज्य संख्या को पहचानने की तरीके क्या है। तो आप याद रखना, अभाज्य संख्या की इकाई अंक होगा ना, इकाई अंक। अभाज्य संख्या होगी, उसकी इकाई अंक क्या होगा, 1, 3, 7 और 9। अभाज्य संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7, 9 होने वाला है। तो ये आप याद रखना। अब हम अपने ट्रिक की तरफ चलते हैं। मान लो मुझे पता करना है 79 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो क्या करना है, इसे एक बड़ी संख्या और इसे एक छोटी संख्या लिख लो। क्या क्या, इसे एक बड़ी संख्या और इसे एक छोटी संख्या लिख ली। दोनों में 6 का भाग दे दो, दोनों में 6 का भाग दे दो। इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो अब देखो हमें क्या किया, एक बड़ी संख्या लिखी, एक छोटी लिखी, दोनों में 6 का भाग दिया। अगर दोनों में से, क्या बोला मैंने, अगर दोनों में से एक में भी 6 का भाग पूरा चला जाता है तो वह एक अभाज्य संख्या होगी। तो वह एक अभाज्य संख्या होगी। तो ये आपकी क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। तो ट्रिक क्या थी, एक बड़ी, उससे एक बड़ी संख्या, उसे एक छोटी संख्या लिखो, उनमें 6 का भाग दो, दोनों में से किसी एक में भी चला जाता है, वह आपकी अभाज्य संख्या होगी। तो यहां तक तो हमने सीखा कि अभाज्य संख्या क्या होती है और उसको कैसे पहचाना जाता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि 1 से 10 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 20 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो उन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने के मैंने आपके लिए एक ट्रिक तैयार की है। तो आपकी ट्रिक है, तो हम अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि 20 से 50 नंबर के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या होती है। अगर हम एक गिनने लगे बहुत टाइम लगेगा, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक समझो। ये जो है वो 1 से 10 है, मतलब 1 से 10 में 4 अभाज्य संख्या, 11 से 20 में 4 अभाज्य संख्या, 21 से 30 में 2 अभाज्य संख्या, ये 31 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, ये 41 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या, ये 51 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 61 से 70 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्या, और 71 से 80 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, और मैं इसको नीचे लिख देता हूं, और आपकी 81 से 90 के बीच में भी 2, और 91 से 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या। तो कितना सिंपल है, 44 का आता 22, 32 का उल्टा 23 एंड 21। तो कितना सिंपल है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहते हैं वो समझो। आपको पूछा जाएगा 11 से लेकर 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो क्या होगा, 3, 5, 5, 2, 7, 7, 4, 11। सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और आएंगे भी और आते रहते हैं। तो ये ट्रिक बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लिए और 1-2 बार ट्राई भी कर लीजिए। तो मैंने आपको पूरा आज बता दिया अभाज्य संख्या कैसे पहचानी है और उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, वो आप एग्जाम्पल करो
मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको समझ में आ चुका है। समझ में आ गया तो बताओ कौन सी अभद्र संख्या है और कौन सी नहीं है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हमारे सहपाठीगण और मैं आपके लिए वीडियो डालें तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम आपके लिए जनरल साइंस, जीके, रीजनिंग, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनकी अच्छी अच्छी पोस्ट डालें, अच्छे से क्वेश्चन डालें। क्या पता उनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आपको बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू।